अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज सलीम। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो पिछले 4-5 दिन से हमारे मुल्क के जो हालात हैं, उसके पीछे होने वाली गेम, फिर उसी से रिलेटेड होने वाले आगे लाइफ टाइम के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, फिर उसके रिलेटेड हमारे यूथ पे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और फिर उससे फिर हमारा जो इमेज पोर्ट्रे होगा वर्ल्ड को, वो एक अलग से कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये जो हमारे मुल्क में मज़हब से रिलेटेड, फिर मज़हब को लेके मज़हब की आड़ में जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की वायलेंस क्रिएट की गई, ये उसके रूट हमें कहाँ मिलते हैं, इसमें भी हमें इसके रूट मिलते हैं। और जो करंट सिचुएशन है इसके पीछे तो हमारे पिछले साल आपको पता है कि आई थिंक नवंबर में, दिसंबर में ये मंथ जा रहे थे कि फ्रांस की एक मैगज़ीन ने हमारे जो प्रॉफिट हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका कैरिकेचर वो मैगज़ीन में पब्लिश हुआ, जिसको हमारे मुस्लिम ने फिर उसको ब्lasphemous के कॉन्टेक्स्ट में लेके गए। फिर हमारे यहाँ एक सेटिन भी हुआ। फिर उस सेटिन पे आपकी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, जो 2018 इलेक्शन में भी आपको मिलती है, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये इसकी इमर्जेंस हुई। पहले पोलिटिकल है, इसकी पोलिटिकल इमर्जेंस मिलती है, फिर बाद में हमें इसके पोलिटिकल रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में से हम देखते नज़र आते हैं, और अभी जो जा रहा है वो हमें एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में इसका नज़र आ रहा है, लेकिन प्रीवियसली एक पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में नज़र आई, जिसने आपकी पीएमएल को काफ़ी अच्छा भला नुकसान पहुँचाया पंजाब के इलेक्शंस में। खैर वो डिबेट तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ सिट इन हुआ। इस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुन वगैरह हैं, इसके अमीर वगैरह हैं, जो मोस्टली सारे क्लरिक्स हैं, मुल्ला वगैरह हैं, उन्होंने एक रिस्पांस दिया जिसमें सिट इन बैठा। फिर हमारी गवर्नमेंट ने उनके साथ बैठ के चैनल पे मीटिंग वगैरह, नेगोशिएशन वगैरह हुई, उसमें फिर एग्रीमेंट साइन हुआ। एग्रीमेंट ये साइन हुआ कि भाई ठीक है, तो आपकी जो डिमांड है कि हम फ्रांस के एम्बेसडर वगैरह जो हैं उनको बैक करें, उनसे रिलेटेड रिलेशंस को हम रोल बैक करें, फिर आपके जो प्रोटेस्ट के दौरान बंदे पकड़े गए उनको रिलीज़ करें, बैन नहीं करना। सेम किस्म की जो है वो डिमांड्स अभी आपको मिली जब हमारी गवर्नमेंट ने रिस्पांस किया। हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा सख्त रिस्पांस किया। ठीक है, बैन करना हमारी गवर्नमेंट का गलत है, बैन करना आई बिलीव दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। इसको टेररिस्ट कॉन्टेक्स्ट में लेके आ जाना, फिर उसमें ऑपरेशन कर देना। पिछले दिनों सुबह के टाइम ऑपरेशन हुआ, बड़ा सख्त किस्म का। फिर ब्रूटल एक्टिविटीज़ हुई, वायलेंस हुआ, जिसमें दोनों तरफ जो फौतगी हुई, दोनों तरफ जो शहीद कह सकते हैं, शहीद हुए, अपने ही लोग थे। तो फिर ये मज़हब से रिलेटेड हमें रिस्पांस करना चाहिए, अच्छी बात है, लोगों को पता चलना कि भाई हमारे यहाँ मज़हब है, हम मज़हब को मानते हैं। लेकिन जिस तरह का रिस्पांस आप लोगों ने किया, ये तो हमारा मज़हब भी इजाज़त नहीं देता इसकी। हमारा मज़हब, मैं बीइंग अ मुस्लिम आई बिलीव दैट कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर इस तरह कोई हुआ भी है, उसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, तो इस चीज़ की इजाज़त वो भी नहीं देते। और फिर इस तरह से पोर्ट्रे करना अपना मज़हब, ये तो ऐसे लोग जिनको अब मज़हब के बारे में कुछ पता ही ना हो, और पोर्ट्रे हो रहा है कि हमें मज़हब की कोई सेंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। जब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती फिर वो एग्रेसिव रिस्पांस की तरफ जाते हैं। आपका हक है अपने मज़हब को, अपनी प्यारी पर्सनैलिटीज़ को, जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तो खाक ही कोई नहीं, हम तो उनकी खाक भी नहीं है, ये तो बात सच है। उनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह की बातचीत कर रहे तो उसको रिस्पांस करे, लेकिन इस तरह से रिस्पांस नहीं। हमारे पास हम जो आर्गूमेंट कर रहे हैं उसके पास हमारे पास एक पीछे एग्जाम्पल भी पड़ी है कि एक दफ़ा अरब का एक शायर, अरब में शेर व शायरी बहुत होती थी, उसने कुछ नाज़ेबा अल्फाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल करता था। मक्का में थे, इस्तेमाल करता। अब जब मदीना में शिफ्ट आ गए तो उस दौरान हमारे सहाबा ने उसको पकड़ के ले आए, पकड़ के ला के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। आप ने कहा अली को बुलाया जाए, नहीं सॉरी, कहा कि ठीक है जी, इसका बंदोबस्त करते हैं। कहा इसका बंदोबस्त कुछ ना कुछ करते हैं। तो बंदोबस्त में एक सहाबी बाहर आए, कहा मैं इसको कत्ल करना चाहूँगा। मैंने कहा नहीं, अली को बुलाया जाए।
शेर खुदा अली को बुलाया गया जी, और यानी कि सारा का सारा फैसला अली पे छोड़ दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उसको लेके चले गए। हज़रत अली ने हुक्म दिया कि भाई एक ऊँट लाया जाए। ऊँट लाया गया जी, ऊँट को खोला, फिर इसको बेसिकली बोरी में बांध के लाया था। बोरी खोली और फिर हज़रत अली ने क्या किया कि अपने पास से कुछ अशरफियों का थैला निकाला, इसको दिया और कहा जा, चला जा। सारे परेशान हो गए, हज़रत अली क्या रहे हैं, ये भी परेशान हुआ। उन्होंने कहा तू जा, मैं इनको देख लूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने मोहम्मद सल्लम का हुक्म को ठुकरा दिया। क्या बात है। सहाबा कुछ थे, आप के पास शिकायत लेके चले गए, सारा वाक़या सुना दिया आप सल्लम को। तो आप सल्लम मुस्कुराए, उनके मुँह से तबस्सुम जारी हुआ और उन्होंने कहा कि अली समझ गया, अली मेरी बात समझ गया। मैंने पूछा क्या बात है, हमें भी बताएं। कुछ नहीं कहा, चले गए। सुबह की अज़ान के वक्त अज़ान हुई, वो सब भी आए, नमाज का वक्त हुआ और देखा कि नमाज से पहले वहाँ उस मस्जिद में वो फ़लाँ बंदा जिसने नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए थे वज़ू कर रहा है। उनको फिर समझ में आया, ओ तो बात ये है ब्लास्फेमीज़ के कॉन्टेक्स्ट में। तो भाई चीज़ों को समझो, पढ़ो, पहले पढ़ो, मज़हब को पढ़ो, फिर उसको समझो, फिर आपको पता चल जाएगा कि इस तरह की चीज़ें आई हैं तो कैसे रिस्पॉन्स करना है। इस तरह से एग्रेसिव रिस्पॉन्स करना लग गए तो फिर तो वो तो सारे लोग वाजिबुल कत्ल हैं, बल्कि सबसे पहले हम लोग वाजिबुल कत्ल हैं। जो आसलम ने जो हमें तरीक़ाकार बताया उन पर तो हम ज़रा भी नहीं चलते, आपको पता है। और जो दूसरे की तरफ से कर दे तो हम अपने मज़हब के ठेकेदार बने फिरते रहते हैं। मैं मानता हूँ कि हमारे उलमा की बहुत बड़ी गलती है कि वो इन मामलात में ना कोई काउंसलिंग करते हैं और ना ही हमारे अपने लोगों को पता है, हमारी यूथ को। अग्रेसिव वैसे ही बस मुल्ला है जी, पीछे चले जाओ, और पहले समझो फिर उसके पीछे जाओ, वरना तो इस तरह रिस्पॉन्स करने लगे फिर वो लोग जो अल्लाह को ही नहीं मानते, फिर वो लोग जो आप में से हम में से भी हैं, जो इस्लाम के ज़बान से तो इकरार करते हैं लेकिन उनके अमाल या अमल वगैरह देख लें फिर तो आप वाकई वाजिबुल कत्ल हैं। इसलिए पहले चीज़ों को समझो। हम भी आप सल्लम से प्यार करते हैं, हम तो ये समझते हैं कि हम तो उनकी कोई खाक ही नहीं है, मोहम्मद सल्लम की इतनी बड़ी हस्ती है भाई। इसलिए पहले चीज़ों को समझो और फिर हमारी गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए, उसने जो एग्रीमेंट पीछे किया वो गलत है, उसके अगेंस्ट की, ठीक है। लेकिन हमारे मुल्ला को बिल्कुल हक़ नहीं है कि जिस चीज़ का फ़ैसला हमारी पार्लियामेंट या फॉरेन अफेयर्स का है वो ये कर रहे हैं, वो ये तो डिसाइड नहीं कर सकते कि एम्बेसडर को होना चाहिए कि नहीं। हाँ, ये अपना लीगल तरीके से इनका जो आर्गूमेंट है आराम पीसफुली किसी फॉरम के थ्रू, लीगल फॉरम के थ्रू कन्वे करें। भाई हम ये समझते हैं कि फ़लाँ बंदा या फ़लाँ चीज़ ठीक नहीं है, कमेटी है बनी है, उसमें बातचीत करो भाई। इस तरह से एग्रेसिव रिस्पांस, कुछ हमारे कितने लोग हमारे शहीद हो गए, दोनों तरफ जो शहीद हुए वो हमारे शहीद के लफ्ज़ मार कर सकते हैं, अब क्या करें, हमारे अपने ही लोग हैं। इसलिए मैं यूथ को भी ये कहना चाहूँगा, खुदारा मज़हब के मामले में यकदम रिस्पांस ना करो, चीज़ों को समझो, ठीक है, फिर नॉलेज रखो, फिर उस पर बातचीत करो, फिर उस पर अमल करो। ये ना हो कि तो गुजरात की भी एक आयत है, तहकीक कर लिया करो, ठीक है। यानी कि मज़हब की दो चार मीठी मीठी बातें सुन ली, शुरू हो गई, और नहीं, मज़हब को समझोगे तो फिर से सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी। और फिर गवर्नमेंट में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के ये सब क्रिएट कर रहे हैं, उनको भी मैसेज यही जा रहा है, खुदारा इस चीज़ को बंद करें, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। आपका यूथ, आपने देखा कि किस तरह से यूथ बाहर आई बिना सोचे समझे। इसलिए there is dire need to understand the things, there is a dire need to acquire the knowledge। ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, फिर आपको पता चल जाएगा कैसे रिस्पॉन्स करना है। इस सब मामले में हमसे कुछ ऐसे नाज़ेब अल्फाज इंसान है निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। हम माज़रत ख़्वाह हैं, हम भी मुसलमान हैं,
हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हम मुसलमान हैं। हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। और आप उनके जो बताए अमाल हैं उनको अपनी ज़िंदगी में लागू करें अपने अमाल के थ्रू, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपका मैसेज चला जाएगा, लोगों को मैसेज चला जाएगा भाई ये सही मज़हब के लोग हैं, इनसे गड़बड़ नहीं करनी, वरना ख़तरनाक काम हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।